डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आप लोग को रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत की दोष या आलोचना बता रही हूँ। हम कल रिकॉर्डों के सिद्धांत की चर्चा कर चुके थे, विस्तृत खेती में भी और गहन खेती में, और आज हम लोग इसकी दोष या आलोचना देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि रिकॉर्डों के सिद्धांत में भूमि की शक्ति को मौलिक और अविनाशी माना गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भूमि की कोई अविनाशी या मौलिक शक्तियां नहीं होती है। यदि हम भूमि पर खाद नहीं डालेंगे तो उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, और यदि अधिक खाद डालेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, अधिक परिश्रम करेंगे तो उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे हम भूमि का उपयोग करते हैं तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम भी होती है। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि भूमि की शक्ति मौलिक है और अविनाशी है। इतिहास की दृष्टि से इनका सिद्धांत निराधार है। रिकॉर्डो ये मान के चले थे कि सबसे पहले सबसे अच्छी खेती को बोया जाता है, उसके बाद उससे कम उपजाऊ खेती को बोया जाता है। लेकिन हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि सबसे पहले हम घटिया या सुगमता से मिलने वाली भूमि को भी कल्टीवेट करें, जोते। इस प्रकार से ये आवश्यक नहीं है कि सबसे पहले सबसे बढ़िया भूमि को बोया जाएगा और उसके बाद क्रमशः कम उपजाऊ भूमि को। तीसरी चीज, ये सीमांत या लगान रहित भूमि मान के चलते हैं। अर्थात सीमांत या लगान रहित भूमि वो होती है जिस पर कोई लगान नहीं मिलता। लेकिन रिकॉर्डों ने के अनुसार ये माना गया है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक देश में लगान रहित या सीमांत भूमि हो ऐसा आवश्यक नहीं है। घनी आबादी वाले देश में घटिया से घटिया भूमि पर भी क्या होता है, लगान मिलता है। नेक्स्ट ये बताया गया है कि लगान उपजाऊपन के कारण नहीं बल्कि सीमितता के कारण मिलता है। रिकॉर्डो का यह कथन गलत माना गया है कि लगान भूमि के उपजाऊपन के अंतर के कारण पाया जाता है, लेकिन माल्थस ने बताया कि लगान सीमितता के कारण मिलता है। यदि भूमि की उपजाऊ शक्ति एक समान हो लेकिन फिर भी भूमि की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है तो उस पर भी लगान मिलेगा। नेक्स्ट, लगान कृषि उपज के मूल्य में शामिल नहीं होता। रिकॉर्डो ये मान के चल रहे थे कि लगान कीमत में शामिल नहीं होता, अर्थात लगान के बढ़ने या कम होने से कीमतों में वृद्धि या कमी नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत कीमत के बढ़ने या कम होने के कारण लगान में वृद्धि या कमी होती है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि कई परिस्थितियों में लगान कीमत में शामिल होता है। नेक्स्ट, लगान केवल भूमि के लिए नहीं दिया जाता है। रिकॉर्डो ये मान के चले थे कि लगान केवल किसको प्राप्त होता है, भूमि को प्राप्त होता है। लेकिन वर्तमान अर्थशास्त्री जैसे श्रीमती रॉबिन्सन आदि मान के चलते हैं कि लगान केवल भूमि को प्राप्त नहीं होता है बल्कि उत्पादन के सभी सीमित साधनों को दिया जाता है, और यह एक प्रकार की बचत है। जब भी किसी साधन की पूर्ति मांग से कम होती है तो उसे अपनी न्यूनतम आय या हस्तांतरण आय या अवसर लागत से अधिक जो कुछ भी प्राप्त होता है वह लगान है। नेक्स्ट, लगान उत्पन्न होने के कारणों पर उचित प्रकाश नहीं डाला गया है। रिकॉर्डो का सिद्धांत केवल इस चीज को बताता है कि एक अच्छी वस्तु के लिए हमेशा ऊंची कीमत प्राप्त होगी। इसी प्रकार से एक उपजाऊ भूमि की कीमत उसकी अपेक्षा कम उपजाऊ भूमि से अधिक होगी। परंतु इसमें इस चीज को नहीं बताया गया है कि लगान क्यों उत्पन्न होता है। केवल भूमि की मौलिक शक्ति के कारण उत्पादकता के माप में कठिनाई होती है। भूमि की उत्पादकता पर भूमि की मौलिक शक्ति के अतिरिक्त उस पर लगाई गई पूंजी और श्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो हम ये नहीं बता सकते कि भूमि की मौलिक शक्ति के कारण कितनी उत्पादकता प्राप्त हुई है, और जब हम उत्पादकता नहीं बता सकते तो लगान को भी निर्धारित नहीं कर सकते। पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता। यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, और
एक कृषि बाजार में तो प्रतियोगिता थोड़ा और भी कम पाई जाती है, तो इसके कारण भी लगान को मापना कठिन है। श्रम मूल्य सिद्धांत की आलोचना। रिकार्डो ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार कृषि उपज का उत्पादन करने में जितने श्रम की आवश्यकता होती है उसके आधार पर ही उपज का मूल्य निर्धारित होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री मूल्य के इस श्रम सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार कृषि उपज का मूल्य उसकी लागत तथा मांग पर निर्भर करता है। अतः सीमांत भूमि पर उत्पादन की जाने वाली उपज का मूल्य केवल उस पर लगाए गए श्रम के द्वारा तय नहीं होता। नेक्स्ट है लगान का अधूरा सिद्धांत। रिकार्डो के लगान सिद्धांत से केवल यह ज्ञात होता है कि सारे समाज के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय में लगान का भाग कैसे निर्धारित होता है। इस सिद्धांत के अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उद्योग तथा फर्म के लिए लगान कैसे निर्धारित होता है। नेक्स्ट, भूमि के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। रिकार्डो की यह मान्यता भी गलत है कि वो ये मान के चले कि भूमि का केवल कृषि के लिए ही उपयोग होता है, लेकिन वास्तव में भूमि के कई वैकल्पिक उपयोग होते हैं जिनका भी भूमि की मांग और लगान पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने कई आलोचनाएं लगान सिद्धांत जो कि रिकार्डो के द्वारा दिया गया था उसकी देखी है। इन सब के बावजूद भी निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रिकार्डो का लगान संबंधी सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सर्वप्रथम रिकार्डो ने ही लगान की वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करने का प्रयास किया है। हालांकि इस सिद्धांत में कुछ दोष हैं, फिर भी सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोण से इसका महत्व है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से रिकार्डो के सिद्धांत से हमें यह मालूम होता है कि जब किसी साधन की पूर्ति सीमित होती है तो उसकी मांग बढ़ने पर जो कुछ भी सरप्लस, जो कुछ भी आधिक्य प्राप्त होता है, उस आधिक्य को ही लगान कहा जाता है। लगान की आधुनिक सिद्धांत जो है वो इसी धारणा पर आधारित है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाजवादियों ने अपनी नीतियों में जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि का राष्ट्रीयकरण आदि करने का जो निर्णय लिया है उसमें रिकार्डो के सिद्धांत ने सहायता प्रदान की है। प्रोफेसर सिडनी और वेब का तो यह मत है कि रिकार्डो का सिद्धांत सामूहिकता की आधारशिला है। रिकार्डन थ्योरी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ कलेक्टिविज्म। हेनरी जॉर्ज ने एक प्रणाली की नीति, सिंगल टैक्स सिस्टम की नीति रिकार्डो के सिद्धांत पर ही आधारित की थी। रिकार्डो के सिद्धांत से यह सत्य तो सिद्ध हो गया कि वैज्ञानिक उन्नति होने के बावजूद भी, कई प्रकार के तकनीकी परिवर्तन होने के बावजूद भी विश्व खाद्य समस्या की संकट से जूझ रहा है। घटते प्रतिफल के नियम को बहुत अधिक देर तक रोका जाना संभव नहीं है। प्रोफेसर जीड और रिस्ट ने उचित ही कहा है कि रिकार्डो का सिद्धांत उस समय ही व्यर्थ सिद्ध होगा जब अनाज वैज्ञानिक रूप से उत्पन्न किया जाने लगेगा, लेकिन वह समय आने तक यह सिद्धांत लागू होता रहेगा। तो बच्चों, मैंने आज आप लोगों को रिकार्डो के सिद्धांत की दोष और आलोचना बताने के साथ ही उसके निष्कर्ष पे, उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला है। तो आज हमने रिकार्डो की लगान सिद्धांत को पढ़ लिया है। कल हम लोग लगान का आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। धन्यवाद।